पटना में खान सर और रोशन आनंद को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है कि बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट के क्रेडिट को लेकर शुरू हुआ ये मामला अब कथित हमले और फायरिंग के दावों तक पहुंच गया है। तो खान सर है जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने फायरिंग होते देखी, यानी कि गोलियां चलते देखी, और जबकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तो इस विवाद को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक शिक्षक होने के नाते इस पर आपकी क्या नज़रिया है? रोशन सर को उनकी जातीय पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा विवाद सिर्फ रोशन सर का जो कोचिंग सेंटर है ज्ञान बिंदु, उसको विवादों में घसीटने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए स्टार्ट हुआ है? क्या सोशल मीडिया इस विवाद को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है? नमस्कार, मैं सौम्या शर्मा और आप देख रहे हैं विजिट 24 न्यूज़। पटना में खान सर और रोशन आनंद को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस भर्ती के रिजल्ट के क्रेडिट को लेकर शुरू हुआ ये मामला अब कथित हमले और फायरिंग के दावों तक पहुंच गया है। एक तरफ खान सर है जिनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने फायरिंग होते देखी, यानी कि गोलियां चलते देखी, और जबकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरपी यादव सर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक शिक्षक इस पूरे मामले को, इस विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपको भी पता होगा कि पटना में दो चर्चित शिक्षकों के बीच चल रहा है ये विवाद, तो जो इस विवाद को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक शिक्षक होने के नाते इस पर आपकी क्या नज़रिया है? जी, पटना वाले जो टीचर को लेकर के विवाद है, ये विवाद अभी पूरे हर जगह चर्चा का माहौल बना हुआ है, और ये सभी बातों को लेकर के बड़ा दुख होता है कि शिक्षक के बीच में इस तरह का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, वह राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। और जब शिक्षक ही आपको इस तरह का काम करेंगे तो फिर बच्चे आपका गुमराह होगा और वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। पटना वाले जो घटना आप कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर और खान सर के बीच हुआ है, ये घटना का सच्चाई क्या है, इस बात को अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर देखिएगा तो कई तरह के बात सामने निकल कर के आ रहा है, लेकिन कुछ बात यहाँ पर जो झूठ लग रहा है ये सरासर गलत लग रहा है। जैसा कि हम कुछ दिन पहले देखे थे, कल या परसों, खान सर का एक वीडियो में कहना था कि मेरे आँखों के सामने हम सुने हैं लगभग 8 से 10 राउंड गोली फायरिंग हुआ है। अब कहिए, जो चर्चित शिक्षक है, जो काफ़ी पॉपुलर है, जिनके बातों को विद्यार्थी बड़े गौर से सुनता है और उसके बातों का सम्मान करता है, तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि वहाँ का माहौल आपको ख़राब हो सकता था। अगर विद्यार्थी उसके बात के बहकावे में आ जाता तो कहिए पटना अभी किस चीज़ में बदल जाता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप सुनते हैं कि जो खान सर है ये काफ़ी बड़े पॉपुलर सर है, तो जब इतना पॉपुलर है तो उसके पास पब्लिसिटी ज़्यादा है, और कोई बात को लेकर अगर विवाद हो जाएगा तो बहुत बड़ा जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सभी के बीच एक साजिश लग रहा है, और ये एक दूसरा को फंसाने के कारण इस तरह का जो है हो सकता है साजिश। तो इसीलिए कानून को, प्रशासन को इस पर जो है जांच करके और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। प्रशासन और सरकार से हम यही विनती करेंगे। कुछ लोगों का आरोप है कि रोशन सर को उनकी जातीय पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इस दावे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जातीय, अब जो है समाज में लोग कई तरह के बात को आपको बताने का काम करेंगे, और कई तरह के लोग इसको जातिवाद में बदलने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये बात जब आप देखिएगा, इस पर अध्ययन कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। ये वर्चस्व की लड़ाई है, और ये हम बाहुबली है, हम बाहुबली है, इसी बाहुबली को दिखाने के लिए इस तरह का जो है ये काम चल रहा है। बाद बाकी आप इनको जो नाम दे दीजिए, जातिवाद दीजिए या जो कहिए, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई है। असली कंटेंट जो पढ़ाई है उस पर ध्यान ही नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई पर लगा रहता है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा विवाद सिर्फ रोशन सर का जो कोचिंग सेंटर है ज्ञान बिंदु, उसको विवादों में घसीटने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए स्टार्ट हुआ है? देखिए, जहाँ तक हम लोग भी टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोग के पास जब बहुतों विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो वह विद्यार्थी पढ़ कर के जब बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ विद्यार्थी जब मिलने के लिए आता है तो वह सभी विद्यार्थी बताता है कि हम लोग किसके पास पढ़ते हैं, कौन टीचर का क्या पढ़ाने का तरीका है। तो इसमें बहुतों विद्यार्थी खान सर का भी नाम लेते हैं, बहुतों विद्यार्थी रोशन सर का भी नाम लेते हैं।
बहुतों विद्यार्थी रोशन सर का भी गुणगान करते हैं, कुछ विद्यार्थी खान सर का भी गुणगान करते हैं, लेकिन रोशन सर के बारे में जहाँ तक कि विद्यार्थी सब का कहना होता है कि सर जितने भी बैच है उस सभी में खुद से क्लास लेते हैं और ये ज़्यादा पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं देते हैं और क्लास लेकर के रियलिटी में एजुकेशन जो सिलेबस है उसको समाप्त करने का काम करते हैं। अब बाद में कि कुछ लोग हैं जो पब्लिसिटी के लिए है, जो पूरा इधर ताम झाम हमेशा लगा रहता है और जो है पब्लिसिटी को बटोरने का काम करता है। क्या सोशल मीडिया इस विवाद को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है? जी बिल्कुल, ये अब देखिए ये मामला वहाँ से शुरू हुआ और अभी दोनों टीचर का जो विद्यार्थी आपस में उलझा हुआ है, ये मामला अभी और लग जैसा रहा है कि और बढ़ेगा ही, क्योंकि उसका विद्यार्थी उसके पक्ष में वार कर रहा है और रोशन सर का विद्यार्थी रोशन सर के पक्ष में अपना बात रख रहा है। दोनों के जो फैन फॉलोइंग है अपने अपने शिक्षक को लेकर के अलग जो है माहौल सोशल मीडिया पर जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपना लिख रहा है। आपके हिसाब से शिक्षकों को उनकी आपसी मतभेदों को किस तरह से संभालना चाहिए? देखिए, शिक्षक सबसे पहला बात तो हम आपको ये बताएंगे, इसमें सरकार कोरोना के टाइम में पूरे व्यवस्था को बंद करके और ये ऑनलाइन को लागू किया था और जब ऑनलाइन को लागू किया उसी बीच में ये खान सर जो है आपको पूरा चमकने का काम किया है और ये जब से आया है पूरे आप इतना बात समझ लीजिए कि जो शिक्षक का मान सम्मान था, जो शिक्षक का मर्यादा था, विद्यार्थी जो शिक्षक का इज्जत करता था, उन सभी चीज़ों में काफ़ी रुकावट और काफ़ी कमी हुआ है। एक समय था कि शिक्षक अपने ईमानदारी से काम करते थे और विद्यार्थी का जब रिजल्ट आता था तो शिक्षक के पास जाते थे मिलने के लिए और शिक्षक को ये नहीं कहना पड़ता था ये मेरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी कहता था हम फलना सर के पास पढ़े हैं। लेकिन अभी का जो समय है ये फीडबैक लेने के लिए कोचिंग वाले सब 100 रिजल्ट होता है उसको 1000 में गिनती करता है, 1000 रिजल्ट को 10,000 में गिनती करता है। कहा जाए तो ये एडवर्टाइज है, ये कोचिंग मेरा कैसे चले, पूरे दुनिया के लोग हम ही से पढ़े, इस बात पर ये सब कई प्रकार के कार्यक्रम करके और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। सच्चाई में जो शिक्षा होना चाहिए ये नहीं मिल रहा है। तो सरकार ये चीज़ ला करके अब पूरी एजुकेशन व्यवस्था को आप कहिएगा तो बुरा ये तोड़ करके रख दिया है। अच्छा, तो खान सर एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने 10 से 13 राउंड फायरिंग होते देखी, लेकिन पुलिस अभी सीसीटीवी के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। खान सर जो बात बताए और उनका पुष्टि नहीं हो पाया है, तब प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसको गिरफ्तार करके उसको भी सजा देना चाहिए, क्योंकि आपके बातों से हो सकता है कि माहौल तो ख़राब हो सकता था। तो इसीलिए बिना जानकारी के, बिना आप जब नहीं देखे हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ पर चर्चा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए प्रशासन को इस तरह के जो बयान दिया है और जो गलत साबित हुआ है उस पर सरकार को और प्रशासन को पूरा कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तो छात्रों और अभिभावकों पर इस तरह के सार्वजनिक विवाद का क्या असर पड़ता है? जी देखिए, ये चीज़ लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी और विद्यार्थी के अभिभावक ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आखिर हमको जो है किस कोचिंग में जाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे अभिभावक को प्रॉब्लम होता है कि हमारा बच्चा किसके पास जाएगा। ये जब शिक्षक खुद अपने में आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्चे किस प्रकार की चीज़ को सीखेंगे। तो बहुत सारे अभिभावक को इस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा और अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए भी अब डर लगेगा। हाल ही में खान सर ने अपने बच्चों के सामने एक पत्रकार को लेकर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। इस पर आप क्या कहेंगे कि अपने बच्चों के सामने उन्हें किसी के लिए ऐसी बातें कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप एक पत्रकार है और उसी पत्रकार का भी कुछ दिन पहले चर्चा चल रहा था। तो बात ये है कि अंजना ओम कश्यप का जो वो वीडियो है उसमें वह 2 कौड़ी की बात को बोला ही नहीं है, और अगर बोला भी है तो उसका विरोध करने का एक तरीका है। आप एजुकेटेड लोग हैं, सिस्टमेटिक तरीका से आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम एक देखे हैं खान सर के वीडियो में इस प्रकार से तुम तराम, ये मिट्टी मखा करके आपका जीव जवान खींच लेंगे, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अब मान लीजिए कि उसके लोग सुनता है, उनसे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ा हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर कहीं रिपोर्टिंग करना, विद्यार्थी के सामने रिपोर्टिंग करना, बस धूल जो है हाथ में लेकर के आपका जुबान खींच लेंगे। तो इससे
समाज में एक प्रकार के गलत मैसेज जा रहा है। हो सकता है कहीं पर रिपोर्टिंग करेंगे और विद्यार्थी हो सकता है उपद्रव हो करके उसके साथ कोई घटना अप्रिय घटना कर देगा। तो इस तरह के बयान खान सर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक सम्मानित शिक्षक हैं और कोई ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह के बात से हम जो है पूरा मतलब कि नाखुश है, इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि खान सर को अपने इस बयान पर सफाई देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, उनको गलती मानना चाहिए कि हम जो है हमसे गलती हुआ है। आप ठीक है, बहुत बड़े विद्वान है, अच्छी बात है। इसका मतलब दुनिया के कोई भी लोग आप उसको गलत कहिएगा तो गलत बात है। जो है आप सही बात है, आपका लोग सम्मान करता है, इसका मतलब पूरे दुनिया के लोग को आप गलत नहीं कह सकते हैं। सर, बिहार पुलिस भर्ती में 19,800 प्लस सीट्स हैं और अभी खान सर का दावा है कि उनके कोचिंग से 12 बच्चे निकले हैं इसमें, और रोशन सर का दावा है कि उनके कोचिंग से 10,000 बच्चे निकले, तो यानी कि ये तो टोटल 22,000 के आसपास हो गया, जबकि सीट 19,000 है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोचिंग वाले सब ये जो बड़ा बड़ा दावा करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा एडवर्टाइज रहता है। ये सब ज़्यादा संख्या में इसीलिए कहता है ताकि जो विद्यार्थी हमारा ये वीडियो को देखेगा तो उसको लगेगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट इस कोचिंग से होता है, तो वह बिना मतलब का उस कोचिंग को ज्वाइन करेगा। यही कारण है कि सारा क्रेडिट, पूरे दुनिया का क्रेडिट खुद को लेना चाहता है। ये सब कहिए, पूरा सीट ही है 19,800 प्लस, और यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको 22,000 हो रहा है। और भी बहुत सारे टीचर बिहार में कोचिंग चला रहे हैं, उन सब का भी दावा है कि हमारे पास 20 गो रिजल्ट हुआ है, कोई कहता है 50 गो रिजल्ट हुआ है, कोई कहता है 30 गो रिजल्ट हुआ है। तो जब आपका सीट ही 19,800 प्लस है तो फिर इतना विद्यार्थी का सिलेक्शन कैसे हुआ? तो असली रीज़न यही है, ये सब जो इतना बड़ा बड़ा दावा करता है, ये सब विद्यार्थी को पूरे, ताकि जो सुने जो देखे उसको लगे कि ये फेमस टीचर हैं, ये जो बताते हैं इसके पास ज़्यादा रिजल्ट होता है, विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उस कोचिंग से जुड़े, इसीलिए बड़ा बड़ा दावा करता है। तो हम अभिभावक और गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि आप इस दावा को देख करके अपने बच्चे को किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं कराइए। आप सही का पड़ताल कीजिए, और जो आपको दिख रहा है रियल वीडियो में, वो रियल है नहीं। उस रियल का आप पता कीजिए, सच्चाई क्या है उस सच्चाई को देखिए, अन्यथा आपका पैसा भी जाएगा और आपके बच्चे का जो कीमती समय वह समय भी बर्बाद होगा। मैक्सिमम लोग जो दिखता है उसी को सही मान लेता है, जबकि उसे पीछे का सच्चाई कुछ और होता है। तो हर इंसान को, हर विद्यार्थी को, हर अभिभावक को जो दिखता है उसको विश्वास नहीं करके उसके पीछे की सच्चाई का पता करना चाहिए, क्योंकि हो कुछ और रहा है, आज दिखाया कुछ और जा रहा है। तो आपने सुना कि एक शिक्षक इस मुद्दे को, इस विवाद को किस नज़रिए से देखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं सौम्या शर्मा मिलती हूँ आपसे अगली अपडेट में। धन्यवाद।